भारत माता की, भारत माता की। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते युवाओं में अपनी अलग से पहचान रखने वाले और हमारे प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग जी, इस कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, ऐसे देश में अपनी पहचान रखने वाले, हिंदू इकोसिस्टम का एक नया सिस्टम विकसित करने वाले भाई कपिल जी, सबके बीच जन जन में अपनी बात रखने वाले प्रदीप जी, हमारे संस्कृति के आधार पर नए नए रिसर्च की ओर बढ़ते हुए समाज में एक नवजागरण के लिए जाने वाले विजय मनोहर जी तिवारी एवं सभी अतिथि वक्ता एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साईवर योद्धा। पिछली बार उज्जैन आए थे, अपने में से कौन कौन है उज्जैन जो आए थे? बहुत लोग हैं। तो पिछली बार भी मैं था तो विषय तो सुना ही था। तो आज की दुनिया में, क्योंकि हनुमान जी की आरती करते हैं ना, तो हनुमान जी की आरती करते हैं तो कहते हैं कि बाईं भुजा क्या बोलते हैं? असुर संगारे, और दाहिनी भुजा। अब हम इसमें से ही तय करते हैं कि हम क्या हैं। हमें असुरों को मारना है और संतों को। तो आज के इस सोशल मीडिया के हनुमानों की इस कार्यशाला में उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा भाई साहब ने कुछ बिंदुओं पे आपका मार्गदर्शन किया कि क्या क्या बातें करनी है, समन्वय तक का, अध्ययन का, तो ये सब विषय अपने को ध्यान में रखने के लिए डिजिटल की बजाय हमें फिजिकल होना पड़ेगा। हर चीज डिजिटल फॉर्मेट पे ही नहीं चलेगी, क्योंकि जो हिंदू है वो फिजिकल है, व्यवहारिक है। इसलिए हम अब फिजिकल भी रहें। फिजिकल को डिजिटल पे कैसे लाएं, इसलिए भाई साहब ने कहा कि अपना स्टडी ग्रुप, अध्ययन, इस प्रकार का एक विषय में हमें जाने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी जो बात कही थी, पुनः वहीं से बात शुरू करता हूं कि हम सोशल मीडिया, कई बार प्रश्न रहता है कि सोशल मीडिया में लाइक नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं मिल रहा है, रीट्वीट नहीं मिल रहा है। हम व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए चलाते हैं। सोशल मीडिया का अपनी बात का किसी पे प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े, उसके लिए नहीं चलाते। अमुक भाई साहब के साथ गंभीर चिंतन करते हुए फोटो डालना, चाय पर चर्चा डालना, इससे हो सकता है लाइक शेयर आपको उनके कारण से, उनको मेंशन या टैग करने के कारण से आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन इससे किसी ना उनको लाभ होने वाला है भाई साहब को, ना आप भाई साहब को लाभ होने वाला है। और सोशल मीडिया में एक ट्वीट की संख्या या एक पोस्ट की संख्या बढ़ने वाली है। तो हमें इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ सामने वाले को ग्राह्य कुछ मिलना चाहिए। वो आपकी आईडी पर, आपके हैंडल पर क्यों आए? जब आएगा जब आपको नया डालने, भले ही ठीक है कि लाइक सामान्य भाई साहब की चर्चा पर 100 मिलते हों, इसमें 10 मिलें, लेकिन कुछ नया मिलता है। क्योंकि फेसबुक और ट्विटर में एक अंतर है कि फेसबुक में लंबी, हमारे विजय भाई साहब की तरह पूरा का पूरा एक एडिटोरियल लिखने की आदत उनकी संपादकीय की है, तो उसी तरह पूरा लिखा जा सकता है उदयपुर के ऊपर। उफ क्या है, क्या है उफ, आगे क्या है उफ मौलाना। तो उसकी जानकारी के लिए उतना पढ़ना आवश्यक है। लेकिन ट्विटर पर
जाना, मतलब वो अब तो ठीक है थोड़ी बहुत सुविधा ले ली है, लेकिन सामान्य चलाने वालों के लिए आज भी 240 अक्षर ही है ना कि बढ़ गए हैं। जिन्होंने सुविधा ले ली है, नीली चिड़िया ब्लू टिकट, उसमें बढ़ गए हैं। तो हमें इतने कम शब्दों में पूरी बात लानी है, तो उसके लिए हमें, जो भाई साहब ने कहा ना स्टडी में जाना है, तो हमें फिजिकल भी बनना पड़ेगा। हिंदू होने के नाते सिर्फ कुछ गर्म मुद्दे उठाने से ही सोशल मीडिया नहीं चलती है। कुछ शाश्वत, क्यों हमारा जो विचार है वो चिर पुरातन है, ये पद्धति नहीं हो सकती है। जो प्लेटफॉर्म मिला है ये नया हो सकता है, लेकिन विचार हमें रखने कैसे हैं। तो उनके नाते से हमें नए नए, हमारे प्रदेश का स्थान हो चाहे देश का हो, भारत के संस्कार हो, संस्कृति हो, उसके जो वैचारिक सूत्र हैं, स्थान हैं, व्यक्ति हैं, उनके बारे में हमें स्वयं का अध्ययन, या हमारी जो टीम है उसमें टीम का अध्ययन, उसका जो भाई साहब ने शब्द बोला रिसर्च, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि अब दुनिया को कोई चीज सर्च करने के लिए नहीं छोड़ी है, खोज तो सब भारत ने ही कर दी है। अब क्या बची है, सिर्फ हम रिसर्च ही कर सकते हैं। सर्च तो हमारे पुण्य पूर्वज ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे यहाँ के सब लोग पहले करके गए, इसलिए हमारा काम क्या है, दोबारा से जाके उसको खोजना। री है, सप्लीमेंट्री है, अपना जो कुछ करना था वो कर गए, इसलिए अपना काम क्या है, जो है उसको ही। तो हमें वो बातें लाना जो छपते नहीं है, उनको छापना है। जैसे अपनी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे अनछपे लोगों को पद्मश्री आदि पुरस्कार देती है कि वो अगले दिन अखबार और टीवी में लीड खबर के रूप में छपते हैं या चलते हैं। तो हम भी सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के बीच वह चीज लाएं जो हो सकता है कि लाइक रिट्वीट में कम हो, लेकिन नई हो या कम लोगों को जानकारी हो। ऐसा मैंने पहले बोल दिया कि मैं डाल रहा हूं, आप डाल रहे हैं, तो पहले ही सर्च है, वो सब भारत में तो रिसर्च ही है। इसलिए सोशल मीडिया में आप ही पहले डालने वाले हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, कम लोगों ने डाला इसलिए आप भी डालें। तो ऐसी सब सामग्री को एकत्रित करना, उसका भी कोई एक रखने की जगह बैंक स्थापित करना, उसके साथ कुछ लोगों की टीम जोड़ के स्टडी सर्कल के रूप में लाना, जैसा भाई साहब का आग्रह है। और भाई साहब ने कहा कि ऐसे सब लोगों का समन्वय करना। तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसका हम उपयोग किसके नाते से करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को अगर समझना है तो मैं दो बातें हमेशा समझाता हूं कि राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का भाई किधर आ गया था, राम जी के साथ। उसे पता था कि राम जी जीतने वाले हैं, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो विभीषण को लगा कि ऐसा सब चल रहा है, रावण का रथ है, भगवान पर रथ नहीं है, रथ दो जमीन से ऊंचा चल रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से तीर चल रहा है, कहीं जा रहा है। तो जो छद्म मायावी लड़ाई है, इसमें कहीं हम, जैसा उत्तर प्रदेश गुजरात का चुनाव देखा तो लगता था कि आम आदमी पार्टी तो सब कुछ ही कर देगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो तुलसीदास जी ने इसलिए समझाते हुए लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा और देख विभीषण भय अधीरा। जो अधीरता है, इसको मिटाने का काम हमने करना है। समाज में जो अधीरता बनती है कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो समाज में जिन विषयों का, जिसको एक शब्द चलता है हिंदी में विमर्श कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नैरेटिव कहते हैं, जो नैरेटिव विमर्श बनता है वहां हमारी सकारात्मकता कैसे आए। इसलिए हमें अच्छा सोचना, अच्छा देखना और अच्छा करने की दृष्टि से करते ही होंगे, लेकिन अच्छा पोस्ट भी करना। क्योंकि दुर्योधन विभीषण की, धर्मराज की चर्चा चलती है कि दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति देख के लाओ। तो दुर्योधन ने पूरी प्रदक्षिणा की, सब बहुत लोग खोजे, उसमें कुछ ना कुछ बुराई ही दिखती थी उसे कि इसमें ये बुराई, इससे तो मैं ही अच्छा हूं,
इसमें ये बुराई, इससे तो मैं ही अच्छा हूँ। और धर्मराज पूरा घूम के आए, होने लगा यार में तो ये बुराई है, इसमें तो कम से कम ये अच्छाई है, कम से कम ये अच्छाई है। तो फिर किसी कवि ने लिख दिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का सकारात्मकता के साथ सकारात्मकता का वातावरण बनाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा बीच में चलाता टीवी चैनलों में, अगर चला होता तो अपन सब बचे नहीं होते। कौन सा कार्यक्रम चला था प्रदीप जी? दुनिया समाप्त होने वाली, पृथ्वी, ऐसा एक नैरेटिव बना था ना बीच में, ये समाप्त होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। अरे भाई समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाना चाहिए, कोई ऐसी थोड़ी समाप्त हो जाता है। अरे कोई भारत या इस पृथ्वी कोई अपने कारण से बनी है, कितने वर्षों से चल रही है, कितने भूकंप आ गए, कितने तमाम तरह की आपदाएं आ गई, उथल पुथल सब हो चुका है, लेकिन है तो है, शाश्वत है ये। हम शाश्वत के साथ न चल के किसके साथ चलते हैं? तात्कालिक जो बनता है उसके साथ बहते हैं। इसलिए हमने कोई भी चीज डालने से पहले पढ़ ली, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तथ्य ढूंढना चाहिए। नहीं तो हम कॉपी पेस्ट का जमाना है, उठाया तुरंत करते, मैं भी हूं, आप भी करते हैं, सब लोग चलाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कहते हैं ना अपने यहाँ की परीक्षा में गांव में नकल चलती थी। बोर्ड की परीक्षा के बारे में बड़ा अच्छा कहा जाता है कि बोर्ड की परीक्षा है। हम छोटे थे तो सोचते थे बोर्ड की परीक्षा है तो क्या है, तो बड़ा तनाव रहता था। तो एक ने कहा बोर्ड की परीक्षा मतलब बोर्ड पे लिख के बताया जाता है कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, ये बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड की परीक्षा है ना, बोर्ड पे हो रही है। अब उसका संबंध बदल गया, कंप्यूटर आ गया, डैशबोर्ड हो गया, वगैरह वगैरह, ब्लैक बोर्ड श्याम पट चले गए। तो हम सब उस वातावरण में क्या देना चाहते हैं? तो इसलिए हमें सकारात्मकता के साथ विमर्श जो हमने खड़े करना, जिसको भाई साहब ने एक शब्द बोला, जिसको हमारे कपिल जी भी एक चलाते हैं, इकोसिस्टम। चारों तरफ से सभी प्लेटफॉर्म पर फिजिकल हिंदू, डिजिटल हिंदू के नाते काम करें और इस सोशल मीडिया के सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं, पर क्या कहते हैं, खुदा नहीं, क्या है, क्यों, मैं तो भूल ही गया, चला था ना, कम भी नहीं है। तो आज के वातावरण में सोशल मीडिया की भूमिका ऐसी ही हो गई है कि वो भगवान तो नहीं है, लेकिन तो आज सब कुछ तो नहीं है लेकिन कुछ तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं है। इसलिए है, इस आभासी दुनिया को भी हम अपना आभास देते हुए एक नया नैरेटिव, एक नई दिशा देने में चलें। ऐसा प्रारंभ में भाई साहब ने अपनी भूमिका रखते हुए, अपना विषय का प्रतिपादन करते हुए हम सबके सामने कुछ बातें रखी हैं। हम सब भी आज के इस सोशल मीडिया के युग में एक नया नैरेटिव, नए युग का भारत, इसका नैरेटिव, भारत नया नहीं है, नए युग का भारत है। भारत तो प्रारंभ से है, क्योंकि भारत में भाव है। तो कवि ने लिखा भी है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का, मैथिली सरंजन लिखा है। राग है, तो भारत में तो सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक मौसम के पानी बरसाना है कि रुकना है, तो पानी बरसने का भी राग है, वो पानी मेघ मल्हार आदि आदि इस प्रकार का है। तो राग भी है और ताल भी है। तो भाव और राग की ताल, भाव राव व ताल, वो ये भारत है। इसलिए भारत को हम जानेंगे तब भारत से प्रेम करेंगे। क्यों तुलसीदास जी ने लिखा है ना, बिन प्रतीत न होय प्रीति, बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। इसलिए हम सबको भारत का दर्शन करना होगा। तो आज हम सबको स्वयं को दर्शन करते हुए समाज के बीच भारत कैसा है वह ले जाने की आवश्यकता है। कि यहाँ पर नदियां हैं तो इनके अपने संस्कार हैं, पर्वत हैं तो इनके अपने नाम हैं,
यहाँ पे संत हुए हैं, देवी देवता हुए हैं। जो जो भारत का हुआ है, ये एकात्म भारत, जिस पिछली बार भाई साहब ने विषय रखा था, आप में से कुछ लोग थे, तो उसमें उल्लेख किया था कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। वैसे तो लोग परिभाषा हम कहते हैं कश्मीर से, लेकिन हमारे वहाँ के सांसद उन्होंने कहा कि नहीं, उसके ऊपर कोराकुलम है, काराकुलम से लेकर भारत एक है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईरान से तूरान तक भारत एक है। तो एक ने कहा कि उद्गम से संगम तक भारत एक है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और नीचे जाके कन्याकुमारी में संगम होता है, तो भारत एक है। तो इस भारत को हम जाने और भारत को माने और भारत को समाज के बीच इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सब समाज के बीच ले जाएं। इसलिए भारत जैसा भारत है, जैसा था, जैसा होना है, तो इस नए युग को, भारत को समाज के बीच हम ले जाने में अपनी भूमिका सिद्ध कर सकें, इतनी बात मुझे आज आपके सबके बीच रखना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।